कैदी को फांसी देने की तैयारी हो चुकी थी। पहरेदारों ने डेनियल का कॉलर काटा और उसे गिलोटीन तक घसीट ले गए, लेकिन सब हैरान रह गए जब डेनियल बिना किसी भाव के वहां खड़ा रहा। जॉन को तुरंत अजीब लगा। उसे याद आया कि डेनियल के घर से इंसानी चेहरे के नकली मास्क मिले थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा और उसने तुरंत फांसी रुकवाने के लिए दौड़ लगा दी। अब जरा एक दिन पहले अदालत के कमरे में चलते हैं। मेरी अपनी उंगली से गाल पर हल्की हल्की थपकी दे रही थी। असल में वह अपने कोट के जरिए डेनियल से गुप्त बात कर रही थी। डेनियल जो सबको खाली चेहरा दिखा रहा था, असल में पलक झपकाकर जवाब दे रहा था। मेरी ने पेन निकालकर उसका संदेश लिख लिया। गुप्त बातचीत खत्म होते ही जज ने डेनियल को मौत की सजा सुना दी। भीड़ खुशी से चीख पड़ी, मगर उसी पल मेरी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। डेनियल चुप रहा, क्योंकि वह और मेरी पहले ही भागने की एक खतरनाक योजना बना चुके थे। डेनियल के बताए रास्ते पर मेरी 3rd स्ट्रीट पहुंची। उसने दीवार की तीसरी ईंट दबाई और दीवार पत्थर के दरवाजे की तरह खुल गई। अंदर एक स्पोर्ट्स कार छिपी थी। वह उसे लेकर दूर पहाड़ों की ओर चली गई, जहां डेनियल का गुप्त अड्डा था। कोट पहनते ही जो डेनियल ने दिया था, दीवार में छुपा तिजोरी खुल गई। तिजोरी में ढेर सारी अजीब दवाइयां रखी थीं। मेरी ने लाल और पीली दवा निकाली और सीधे शहर के मुख्य दफ्तर पहुंच गई। शानदार कपड़े पहनकर उसने न्याय मंत्री मिस्टर विल्सन से मुलाकात की। वह पहले ही मेरी की खूबसूरती और बातों के जाल में फंस चुका था। उसने मेरी की हर बात मान ली। टेबल पर रखे अखबार में डेनियल की फांसी की खबर छपी थी। मेरी झुककर बोली कि वह उस शैतान का असली चेहरा देखना चाहती है। विल्सन ने पहले मना किया, लेकिन आखिरकार मान गया। शर्त यह थी कि वह भी साथ चलेगा। रात में दोनों जेल पहुंचे। जेलर जॉन ने पूछताछ के बहाने इजाजत दे दी। अंधेरे कमरे में जब काफी देर तक डेनियल चुप रहा, तो जॉन ने ठंडी आवाज में कहा, डेनियल यहाँ आने के बाद से कभी नहीं बोला। वह हमेशा यही खाली चेहरा दिखाता है। दरवाजा बंद होते ही मेरी ने मंत्री को दवा का इंजेक्शन लगा दिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी ने हेयर पिन से डेनियल की हथकड़ी खोल दी। फिर मंत्री के चेहरे पर नकली मास्क चढ़ा दिया ताकि वह डेनियल जैसा लगे। असली डेनियल को वह तुरंत बाहर ले गई। इसी बीच डेनियल मंत्री के दफ्तर पहुंचा और चोरी हुआ पैसा निकाल लिया। लेकिन तभी मंत्री की सचिव के पास एक कॉल आया। इंस्पेक्टर ने चेतावनी दी कि डेनियल ने मंत्री की पहचान चुरा ली है और उसे तुरंत रोका जाए, मगर सचिव ने इसे धोखाधड़ी कहकर फोन काट दिया। डेनियल जो पास ही खड़ा सब सुन रहा था, तेजी से वहां से निकला। वह उस अफसर को भी चकमा दे गया जो उसे पकड़ने आया था और सीधे मेरी की कार में कूद बैठा। दोनों रात के अंधेरे में गायब हो गए।